और अब बात कोलकाता कांड की। कोलकाता कांड के बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने काम पर वापस लौटने का ऐलान किया है। हालांकि डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने हड़ताल को आंशिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में 9 अगस्त के बाद से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ममता सरकार लगातार इनसे काम पर वापस लौटने की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टर्स को वापस काम पर लौटने को कहा था, जिसके बाद से जूनियर डॉक्टर्स ने शनिवार से सभी डॉक्टर काम पर लौटेंगे इसकी बात कही है। पूरे 41 दिनों के बाद डॉक्टर आवश्यक सेवाओं में लौटेंगे। ये धरना मंच जो यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे या उठाएंगे और यहाँ से एक रैली कर हम लोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई के पास जाएंगे। हमारा ये अनुरोध है, सीबीआई को हम लोग ये डिमांड रखेंगे कि जल्द से जल्द और भी इन्वेस्टिगेशन जो पूरा करना है वो जल्द से जल्द हो, ताकि अभया को न्याय जल्द से जल्द मिले। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं वो ज़रूर ये चाहेंगे कि उनकी मदद की जाए, तो इसेंशियल सर्विसेज भी हम शुरू कर रहे हैं। बीकानेर में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। इस एक्सरसाइज में दोनों सेनाओं ने अपनी युद्ध कला का कौशल दिखाया। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीकानेर में बॉर्डर पर ड्रिल, टेंशन में पाकिस्तान। धमाकों से थर्राया थार का रेगिस्तान। आतंकी ठिकाने ध्वस्त, दुश्मन बेदम। बीकानेर में दिखा भारत अमेरिका का दम। भारत और अमेरिका की सेना का 72 घंटे का काल्पनिक युद्ध गुरुवार से शुरू हो गया है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। दोनों देशों के सैनिक मिलकर दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ कर ध्वस्त कर रहे हैं। इस संयुक्त एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका के सैनिक संयुक्त रूप से काउंटर टेररिज्म और काउंटर स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। युद्धाभ्यास में अमेरिका और भारत दोनों हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल सीख रहे हैं। काल्पनिक युद्ध में 3 दिन तक इसी आर्टिलरी सिस्टम का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है। अमेरिका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी में अपने उस रॉकेट का उपयोग करेगा जिसे रूस यूक्रेन युद्ध में काम लिया जा चुका है। 310 किलोमीटर मारक क्षमता वाले इस रॉकेट लॉन्चर का यहां पर करीब 100 किलोमीटर तक उपयोग हो सकता है। इस काल्पनिक युद्ध के लिए 72 घंटे की कार्य योजना बनाई गई है और संयुक्त सेना की अलग अलग टुकड़ियों को जिम्मेदारी दी गई है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लंबे चौड़े क्षेत्र में गोपनीय तरीके से दुश्मन के ठिकाने बनाए गए हैं। इसी तरह M77 हौवित्जर तोप से दुश्मन को बर्बाद किया गया। अभ्यास में अमेरिका के 11 एयरबोर्न डिवीजन के 600 सैनिक और भारतीय सेना की 9वीं राजपूत बटालियन के 600 सैनिक एक दूसरे से हथियारों की बारीकियां समझ रहे हैं। इसी दौरान सभी सैनिक रणनीतिक तरीके से दुश्मन को उसी के घर में घुसकर उन्हें मारने तक रणभूमि में डटे रहेंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहा ये संयुक्त युद्धाभ्यास 21 सितंबर तक चलेगा। गुरुवार को अभ्यास के 10वें दिन फायरिंग रेंज में अपाचे हेलीकॉप्टर उतरा और पिनाक मल्टी बैरल से रॉकेट दागे गए। आतंकवाद से निपटने की तैयारी के लिए हो रही इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाइव फायर अभ्यास है, जिसमें दोनों ही देशों के रणबांकुरे
अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और इधर चुरू में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। मौत के करीब 14 दिन आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। महिला की हत्या का खुलासा, आरोपी पुजारी चढ़ा पुलिस के हत्थे। महिला की हत्या के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वही आरोपी पुजारी है जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। दरअसल परिवार को लगा कि महिला की मौत जीण माता मंदिर में चक्कर आने से हुई, लेकिन 14 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर महिला की मौत गला दबाने से हुई थी, जिसके बाद मृतका के पति ने आरोपी पुजारी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। 4 सितंबर को जीण माता मंदिर जो है उसमें एक महिला की बॉडी मिली थी, जिस पर जो है मर्ग दर्ज करके पोस्टमार्टम करवा के सुपुर्द करी थी। उसके बाद जो है जब जांच की जा रही थी उस दौरान जो चीजें सामने आई कि जो है ये सामान्य मौत नहीं होकर हत्या है। इस पर अनुसंधान किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई और जो है कैमरे देखे गए तो यूं लगा कि ये हत्या है, जिस पर आज जो है पति की रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज किया जाकर आरोपी दीपक शर्मा निवासी झुंझुनू है, जिसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो 4 सितंबर को महिला जीण माता मंदिर में आई थी। आरोपी पुजारी के साथ महिला के करीबी संबंध थे। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला पुजारी को चूरू से कहीं बाहर जाने से रोक रही थी। ऐसे में पुजारी दीपक ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गया। इसके बाद मंदिर में आए किसी दूसरे श्रद्धालु ने शव को देखकर परिजनों को सूचना दी। इधर मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी दिल्ली फरार होने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे रामनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। चूरू से न्यूज 18 राजस्थान के लिए मनोज कुमार शर्मा। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर मिट्टी के बर्तनों का चलन फिर जोर पकड़ने लगा है। सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी मिट्टी से बने बर्तनों की काफी डिमांड है। परमाणु नगरी पोखरण का कुम्हार आज हस्तकला से इन बर्तनों को बनाता है और उनके हस्त कारीगरी ऐसी है कि वे पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं। रामदेवरा मेले में लोग देश भर से बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा आते हैं। रामदेवरा में दर्शन करने के पश्चात मिट्टी के बर्तनों को देखकर वहां खींचे चले जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई सहित अन्य स्थानों से आए लोग इन मिट्टी के बर्तनों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आज रामदेवरा दर्शन करने आए या मदन लाल जी दुकान पे आए, यहाँ मिट्टी के बर्तन अच्छे खासे दिखे तो मैंने देख खरीदारी की। और ये पुराने ज़माने में बहुत प्रचलन में था और आजकल लोग कम प्रचलन में करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पधारे हुए श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने ये दुकान 40 सालों से कर रहा हूँ। यहाँ मिट्टी के आइटम्स हम बनाते हैं। पोखरण का प्रसिद्ध है मिट्टी का आइटम। ये मैजिक घंटी, मैजिक लैंप है, दीपक है, दिवाली के दीपक है, आरती है और खाने बनाने के हांडी है। और इधर जयपुर से खबर आ रही है, जहां झालाना में अरण्य भवन के सामने बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चला रहे सीए अजय शर्मा की मौत हो गई है। सीए अजय अपने भांजे रोशन के साथ घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा और बाइक को टक्कर मारी। ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से आ रही कार ने टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के भी एयरबैग खुल गए। पुलिस ने कार चला रहे नर्सिंग कर्मी चालक को पकड़ लिया है। दुर्घटना थाना पूर्व पुलिस पूरे हादसे की जांच कर रही है। आपको कार जो चकनाचूर हुई है उसकी तस्वीर आप देखिए, जिसमें सीए अजय शर्मा की मौत हो गई। अपने भांजे के साथ वो घर लौट रहे थे, तभी ई रिक्शा और कार में जोरदार टक्कर हुई। उसके बाद से कार के हालात देखिए, एयरबैग भी उसमें खुल गया, लेकिन उसके बाद भी सीए अजय शर्मा की जान नहीं बचाई जा सकी।
और इसी के साथ ही म्हारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए गोरबंद।